couldn't resist. I immediately messaged असद और मेरे ख्याल में मैंने कोई 3 मिनट सिर्फ तारीफ़ें की हैं जो मैं बहुत कम करता हूँ क्योंकि मैं इतना इम्प्रेस हुआ सारे प्रोसेस से कि ये जो डिटेलिंग है छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी थी। एक एक दीवार पे उन्होंने मेहनत की हुई है ये दिखाने के लिए। अच्छा टेम्पो बड़ा अच्छा है, बोरिंग नहीं है, क्यूट बातें हैं, क्यूट सीक्वेंसेस बीच में आ रहे हैं, एक मासूमियत है फरहान के अंदर जो कि रियलिस्टिक लग रही है। वो खामखा मासूम होने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके चेहरे पे एक जेन्युइन इंसान जो कि कुछ करना चाहता है और वो जल्दी में भी नहीं है लेकिन है उसके अंदर एक चीज़। किंजा है वो डिफेंसिव सी बच्ची जिसको अपना खुद केयर करना है, तो वो उसने एक डिफेंसिव सा स्टाइल रखा हुआ है। अच्छा मुझे शुरू में फील हुआ कि ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो उधर के माहौल में पड़ी हुई लड़की होगी, जो स्टूडियो जिसका बाप स्टूडियो में काम करते, सुबह शाम स्टूडियो जाती है, उसे वहाँ पे लोगों को डील करने का तरीका आता होगा, उसका यही उसका वो होगा, एक बैरियर होगा जिससे लोग शील्ड है उसकी, ठीक है, जिससे वैसे हर एक से मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या मसला है, क्योंकि उसके बाप ने सिखाया उसको ये। तो मुझे ये डिटेलिंग भी बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली हमारी लड़कियों को वैसी बदतमीज दिखा देते हैं, समझ नहीं आती कि बगैर किसी वजह के बदतमीजी क्यों कर रही है, लेकिन इसमें जस्टिफाई था। इतना मजबूर नहीं दिखाया उसके सामने, वो भी समझाता है, वो भी मतलब रेगुलेट करता रहता है, वो बड़ी अच्छी बात थी। दूसरा यार अली सिकंदर का मैं एक बार फिर फैन हो गया, वो जो गोल्डन भाई। जी बिल्कुल यार गोल्डन भाई क्या कैरेक्टर लेकर चल रहा है वो आदमी, इतना सुकून से वो चीज़ें कर रहा है, टोन्स भी चेंज हो रही हैं, फिर वो दोनों को किस तरह बैलेंस किया जाले को, और वो एकदम से बीच में इन्वॉल्व होता है, तो वो किस तरह आके उधर इस तरह नहीं बात बेटा ये, और फिर एकदम से वो सीरियस हुआ, इस तरह इधर आइंदा मैंने देख, यू नो द फ्लक्चुएशन अमेजिंग, कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो जो कैफ़े वाला सीन था जिसमें ये पहली दफ़ा आता है, ब्यूटीफुल। मैं फरहान को देख ही रहा था, मैं अली सिकंदर पे रह गया, मैंने कहा यार ये हैं वो डिटेल्स हमें चाहिए। और ये जो एक्चुअली जो हमारे स्टूडियोज में लोग होते थे ना, वो खुद भी एक फिल्म ही होती थी, फिल्म ही होते थे, वो उनमें हर तरह के कैरेक्टर डिफरेंट होता था, जो इसमें नजर आ रहा है कि वो जो गोल्डन का एक अलग कैरेक्टर है कि गोल्डन के सेट पे, फिर कहता गोल्डन नहीं एस सुल्तान उनके सेट पे एग्जैक्टली गोल्डन होते थे ना। हाँ एस सुलेमान। और आपने देखा वो जो हर दरवाजे के बाहर जो साइन बोर्ड्स हैं उर्दू में, मेकअप रूम, ये रूम, वो हुआ करते थे, बिल्कुल हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि जितना असद ने और ख़ास तौर पे, अच्छा ये है वो कॉम्बो असद और अली मोइन, एक आर्ट टीम। और चाहिए दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं ऑलरेडी, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतना उठना बैठना है कि मुझे लगा कि वो उस चीज़ का फ़ायदा हुआ जब वो दोनों बैठे हैं और इवेंचुअली दे हैव प्रोड्यूस समथिंग, तो यार वो कमाल चीज़ निकल कर आई है। तो सॉरी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे वो कलर ग्रेडिंग का भी है ना, एक टोन दिया हुआ है उन्होंने, ये पोस्ट में होता है, एक शूट टाइम होता है, शूट के वक्त भी होता है। देखिए असद चूंकि एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर है, तो उसको ये पता है कि मुझे किस टेम्परेचर पे रखना है। एक आध सीन आपने देखा होगा गोल्डन था, थोड़ा गोल्डनिश रखा हुआ है, तो उसने डेलिबरेटली पर उसको शूट थोड़ा सा वार्म में किया होगा, वहाँ जाके थोड़ा रिफाइन हो जाता है। एज टाइम लैप्स दिखा रहे हैं ना, तो इसमें एक आ रहा है वो एक पुराने ज़माने की फीलिंग आ रही है। देन इरफान मोती वाला चमन भैया, अमेजिंग, इतना मजे का क्यूट रोल है। जो आखिरी सीन था जिसमें वो कहता है कि मियाँ बेवकूफ़ मत समझो, कहते हैं हम तो चूना भी लोगों से लगा के, हम तो वो लोग जो पूछ के चूना लगा, यार क्या लाइन है वो यार, मुझे बड़ा मजा आया। तो अली मोइन शाइंड इन दिस होल प्रोसेस, आई थिंक। अच्छा डीओपी जो है वो नदीम रहमान है, नदीम रहमान बहुत अच्छा शूट किया नदीम, चूंकि पीछे असद है एज ए डायरेक्टर एंड ही नोज दिस सिनेमाटोग्राफी, तो बड़े स्टेबल शॉट्स, बड़ी अच्छी लाइटिंग, इवन सारा कुछ। तो मेरे लिए भाई डबल थम्स अप, डबल एंड ट्रिपल, मुझे बहुत अच्छी लगी। अकील शिफाई की इंक्लूजन के वहाँ बैठे हुए हैं, गाना प्रोड्यूसर लिखवा रहा है, वो बड़ा खूबसूरत, एकदम से चेंज करवाते हैं, तो वो सोचते हैं, उसके बाद वो पान का मंगवाना, तो उस इन्वायरमेंट को उन्होंने बाकायदा उस वक्त में गए। तो ये बड़ी बात होती है कि राइटर क्या उस टाइम के बारे में कोई रिसर्च था भी कि नहीं। तो अली मोइन चूँकि ज़ाहिर पढ़े लिखे इंसान हैं और पढ़ते भी हैं और उस ज़माने से बहुत अटैच है, बड़े नॉस्टैल्जिक से हैं। अली भाई उनमें से नहीं है जो आजकल के दौर में कहीं खो गए हों, जस्ट टू कीप अप विद द टाइमिंग ऑफ राइटर्स, ही कीप्स दैट नॉस्टैल्जिक टच इन हिज वर्क, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट जिसको कहते हैं कंफर्टेबल कैनवस फॉर हिम टू पोर्ट्रे हिज वर्क। तो मुझे लगा कि अली मोइन को जो जगह मिली और अल्लाह ने मतलब जो जगह दी है, उससे ज़्यादा क्या खूबसूरत हो सकती है कि इतने खूबसूरत अल्फाज हैं, छोटी छोटी बातों में एक राइटर सुनाई दे रहा है मुझे। कहते हैं मियाँ हम
दर्जी हैं, कटिंग भी जानते हैं और ये भी जानते, इस तरह का कोई जुमला था। वो कटिंग वाली बात उन्होंने की थी। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम गला भी काटते हैं और दामन भी। गला भी काटना आता है और दामन भी। वाह वाह वाह, व्हाट अ लाइन। छोटी छोटी बातें। तो वो बात के जी हम तो चूना भी लोगों से लगा के, हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हाँ, हम तो लोगों को भी चूना पूछ के लगाते हैं। वाह यार, ये बड़ा डीप मीनिंग। देखें अब ये ना, ये एक पढ़ा लिखा आदमी ही सारे ऐसे आगे पीछे करके कर सकता है। सो अली मोइन, लव यू मेरी जान, मज़ा आ गया। और फिर मैं कहता हूँ कि इन दोनों का कॉम्बो है। जैसे नादिया उस वक्त कह रही थी ना कि हमराज के माशाल्लाह सारे ही ऐसे जमा हो गए कि उन्होंने मिलके जो है उसको बर्बाद कर दिया। ये नादिया ने कहा था, फारूक साहब मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ इस ड्रामे की शीरीं फराद की जो कॉम्बिनेशन है, एक तो एक्टर्स अपनी जगह, लेकिन इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो शाइन कर रही है। सो इट्स आपने सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, डिटेलिंग एक नोट की, उन्होंने एक शॉट लिया है जिसमें ये जो बिल्टी होती है ना चीज़ें ट्रेन के थ्रू, वो बाइक के उसको कोई डायलॉग नहीं है, वो बाइक भी उसने वापस भिजवाई है अपने दोस्त को, जो जॉब मिल जाती है। और उसके लिए जाहिर बात है आपने पूरा कैमरा मूव किया होगा। नहीं, उसके बाद उसने जाके जो खत दिया उसके अंदर ऊपर स्टैंप लगाया, स्टैंप लगाया। वो आपका इतनी डिटेलिंग, इसमें डायरेक्टर लेजी नहीं था। उसने कहा कि मुझे ये एक शॉट चाहिए जिसमें ये बाइक वापस भिजवा रहा है अपने दोस्तों को। बाइक लेके आ गया था, कह भी सकता था यार बाइक तो मैं भिजवाया हूँ। हाँ, डायरेक्टर कहता है क्यों आपने वहां जाके पेल सकते थे। हाँ, लेपा नादिया का पेलने को लेपा कहती है। मैंने असद को कल एक बात बस नोटिफाई कराई, मैंने कहा देखो चूंकि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ इस वक्त कि मैंने सुबह जज करना है तुम्हारे ड्रामे को, एक चीज़ मैंने पकड़ी, लेकिन वो हो सकता है कोई ना पकड़ सके। वो ये था कि जब कॉलेज में वो उसका कज़न आ जाता है, वो जो इरिटेटिंग सा कैरेक्टर होता है, तो वो दोनों लड़ रहे होते हैं ना, एक लॉन्ग शॉट है, उसमें जो पीछे जो बच्चे घूम रहे हैं ना, उनके पास ये वाले शोल्डर बैकपैक्स नहीं होने चाहिए, है ना वो। बस तो उसने कहा यार बहुत बस्ते होते थे बस्ते। तो उसमें फिर मैंने असद को कहा, मैंने कहा भाई ग्लैडिएटर में ना जहाज भी उड़ता हुआ नजर आ गया, जिन्ना में जो है वो एसी एयर कंडीशनर, गेम ऑफ थ्रोन में वो तो मैंने कहा तेरा चलेगा, कॉफी का कप आ गया था समझ रहे हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शीरीं फराद में मैंने कहा डफल बैग्स आ गए। लोगों ने नहीं देखिए, मैं तो जैसे मैं उस स्टोरी के साथ एंगेज था, जब मैं उसको देख रहा था ना, मैं तो उन चीज़ों में वाह करता था कि जहाँ दो जगहों पे मुझे बहुत शाइन नजर आई उसके अंदर, जहाँ स्पेशली वो चमन भाई के पास आता है और चमन भाई के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके अंदर बड़ी क्यूटनेस और बड़ा एक ऑब्लाइज्ड एक उसने वो रखा हुआ है। कहते हैं तो भाई मियाँ फिर वो नाम लिख लेते हैं, पता नहीं क्या नाम है, कहता है ना कि क्या कोई एक चीज़ होती है जिसके बारे में वो कहता है कि आपकी वजह से शुरुआत हुई है, तो वो कहता तो फिर पान का कहते हाँ यहाँ इतना उसे नेचुरली बोला है। उसके बाद फिर वो मिठाई खिला रहा है, एंड देन जो लड़की के साथ उसने जितने भी सीन किए किंजा के साथ, मुझे लगता है जो द डिसेंसी हैज शोन, वो जो एक रिस्पेक्ट पढ़े लिखे आदमी की दिखानी थी ना, कि उसको शौक है किताबों में रहने का, तो छिछोरापन नहीं है, खामखा लाउबाली। अच्छा वो छोटा सा उन्होंने गाना भी डाला, वो भी बुरा नहीं लग रहा कि यार बस एकदम से उन्होंने फिल्मी कर दिया चीज़ों को, बड़ा क्यूट लगा वो। और दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री है मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहती है अब इस किताब के बहाने घर ना आ जाना, हाँ ये किताब मैं अब्बा से लेना वापस, तो सीढ़ी ना चढ़ने की कोशिश, इसको सीढ़ी ना बनाना। तो मुझे मैंने फरहान और जब वो सीढ़ी की बात करते हैं वो खड़े भी ऊपर नीचे होते हैं। हाँ वो आपने देखा था डायरेक्शन में आता है कि वो ऊपर खड़ा है वो नीचे खड़ी है। हाँ तो एक तो ये, और दूसरा मैंने फरहान सईद को पहली बार जब गौर से एज एन एक्टर देखा था तो मैंने टिच बटन में देखा, ठीक है, फिल्म में। और मैं ऑनेस्टली बताऊं दोनों थे, फिरोज भी था ये भी था, मुझे बहुत इंटरटेनिंग लगा था फरहान। मुझे लग रहा था कि शायद उसको फिरोज के पास उतनी जगह नहीं थी, लेकिन फरहान ने मुझे आधा पौना घंटा हुक करके रखा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखी थी वो फिल्म, और मुझे अच्छा लगने लगा था वो, कि मैंने कहा यार ये एक्टर ठीक है, मैं समझता था इज जस्ट अ सिंगर बट ही इज अ गुड एक्टर, गुड एनर्जी एंड एवरीथिंग, वाइब्स अच्छी हैं। लेकिन जो सिंगर होता है वो एक सिंगर एंटरटेनर होता है, जब अपने कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं वो ऑडियंस इंटरेक्ट सिंगर कैन एक्ट, नो नॉट एवरी, बट मैं यहाँ यू नो शिमून, आई ऑलवेज से दिस कि वी हैव गॉट सो मेनी म्यूजिशियंस एज एक्टर्स ऑन स्क्रीन, व्हाई आरंट दे मेकिंग म्यूजिकल्स यार? यस सही बात है, इनके साथ म्यूजिकल्स बनाए, ये गाते भी हैं, इतना कमाल है उफ यार, म्यूजिकल बनाए, आपके पास म्यूजिशियंस आपकी एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो वो जो एक चीज़ है वो मुझे लगता है दोनों को भाई 10-10 मिलने चाहिए। फ्लॉलेस था मेरी तरफ से तो दोनों का काम। नादिया
फरहान थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड नादिया नादिया स्टक हो गई, नादिया। नादिया लूप में चली गई है।